बिहार में हुई सियासी उठापटक में जेडीयू बीजेपी गठबंधन के टूटने और आरजेडी के साथ नई सरकार बनने के पीछे आखिर कौन है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। इन सब के बीच प्रशांत किशोर सामने आए और उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वहीं नीतीश कुमार की इस नई राजनीतिक चाल के चलने के बाद से ही केंद्र में एक नए विपक्ष को खड़े करने की बातें दिल्ली तक जोर पकड़ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 में होने वाले प्रधानमंत्री चुनाव में विपक्ष का चेहरा भी हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर जब राजनीतिक रणनीतिकार और नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी प्रशांत किशोर से पूछा गया तो उनकी राय कुछ अलग ही है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अनुमान लगाने की बात है जिसका देश के स्तर की राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं है। नीतीश जी बनना चाह रहे हैं ऐसा कोई उन्होंने बयान तो दिया नहीं है और ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा या ऐसी कोई आधिकारिक चर्चा हम लोगों को दूसरे नज़रियों से भी दूसरे स्रोतों से भी कुछ सुनने को नहीं मिली। ये तो मीडिया में ऐसी बात चलाई जा रही है, स्पेकुलेशन की बात है। जो घटना अभी बिहार में हो रही है या कल से शुरू हुई है, मैं उसको बिहार स्पेसिफिक मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि देश के स्तर पर कोई एक बहुत बड़ी सोच या बहुत बड़ा कोई प्रयोजन या बहुत बड़ा एफर्ट किया गया है या किसी स्ट्रेटजी या किसी रणनीति के तहत ये तय किया गया है कि देश में एक ऑल्टरनेट विपक्ष को ऑल्टरनेट तरीके से खड़ा करने के लिए बिहार में इसको करना है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये बिहार स्पेसिफिक घटना है। स्वाभाविक है, बिहार बहुत बड़ा राज्य है, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है, राजनीतिक तौर से महत्वपूर्ण राज्य है, तो यहाँ पर जो कुछ होगा तो उसका देश के अलग अलग हिस्सों पर भी कुछ असर हो सकता है। लेकिन ये जो घटना है, जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है, इसको मैं विशुद्ध तौर पर राज्य की घटना मानता हूँ। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार में जो लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता है वो जल्द ही खत्म हो जाए ताकि यहां पर विकास की चर्चा हो सके। लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार आपको पीएम मटेरियल लगते हैं या वे इस पद के योग्य हैं, तो उन्होंने इस पर जो कहा वो भी आपको सुनाते हैं। भाई ये तो जनता ही तय करेगी। अभी इसमें बहुत ज़्यादा इफ बट है। पहले तो उन्होंने ऐसी कोई मंशा उन्होंने बताई नहीं है। किसी दूसरे ने उनको उस पद पे या उस दावेदारी के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। जनता के सामने वो बात रखी नहीं गई है। तो इस तरह की जो घटना है, इस तरह की जो स्पेकुलेशन है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं के लिए चलते ही रहते हैं। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ के नेताओं के लिए बात चलती रहेगी। आप बंगाल में जाएंगे तो लोग वहाँ के नेत्री के लिए लोग बात कहेंगे। ऐसा ये राज्य स्पेसिफिक घटना है। राज्य में किसी नेता का, किसी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का आना जाना वो एक घटना है और उसका नेशनल इम्पैक्ट होना वो दूसरी बात। पीएम मटेरियल है या नहीं? भाई पीएम मटेरियल, पीएम कोई किसी का क्लर्क तो है नहीं, मेरा एम्प्लॉय है नहीं कि मैं उसको सर्टिफाई कर दूं कि ये योग्य है हमारे एम्प्लॉय बनने के। पीएम मटेरियल इस देश के करोड़ों लोग मिलकर तय करते हैं कि कौन पीएम मटेरियल है और कौन पीएम बनेगा। इसको कोई व्यक्ति, कोई समूह अकेले बैठ के इस तरह का कमेंट करना कि कौन पीएम का योग्य है और कौन नहीं है, संविधान के मुताबिक हर वो व्यक्ति जो साउंड माइंड का है, एडल्ट है, वो योग्य है। नीतीश कुमार का भविष्य जो भी हो, प्रशांत किशोर की बातों से आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।